ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 मार्च 1988 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट देख रहे थे। बाबा का हर बच्चा बहुत बहुत भाग्यवान है, क्योंकि सारी दुनिया की अनेक आत्माओं में से कोटों में कोई में भी कोई विरला है। बाबा कहे दुनिया के अंदर ज्योतिष लोग हाथों की रेखा देख करके भाग्य बताने का प्रयत्न करते हैं, परंतु बाप दादा हरेक बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। मस्तक के अंदर अलौकिक रूहानियत की लाइट चमक रही है। नैनों में बाबा कहे दिव्य दृष्टि की रेखा चमक रही है। मुख के ऊपर रूहानियत की मुस्कुराहट की रेखा चमक रही है। और जो भी आत्मा संपर्क में आती है वो सहजता का अनुभव करती है, हल्केपन का अनुभव करती है। बाबा कहे भाग्यवान बच्चों के भाग्य के लिस्ट को अगर देखे तो कितना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है कि दुनिया के अंदर भक्त भगवान के पास जाते हैं, परंतु यहाँ स्वयं भगवान अमृत वेले हर बच्चे को उठाते हैं और आवाहन करते हैं, आओ बच्चे, बाप समान स्थिति में मेरे साथ बैठ जाओ। इससे ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद बाबा कहे वही बाप परम शिक्षक बन रोज बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने आते हैं। साथ ही साथ जब कर्म में या सेवा में होते हैं तो बाबा कहे हमेशा ये भाग्य प्राप्त है कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। तो कभी कर्म का बोझ या तनाव महसूस नहीं करते हैं, हल्के होकर हर कार्य करते हैं और इसीलिए फरिश्ता जीवन का अनुभव करते हैं। फिर बाबा कहे ब्रह्मा भोजन खाते हो तो भी उसको कहा जाता ब्रह्मा भोजन। जो ब्रह्मा को बाबा ने यज्ञ रक्षक बनाया है, उस भंडारे से खाते हो तो बाबा कहे सर्व प्रकार के दुख बीमारियों से छूट जाते हैं। और बाबा का वायदा भी है कि अंत तक दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा। बाबा कहे चाहे आप घर में रहते हो, परंतु जब ट्रस्टी बन जाते हो तो आप भी बाबा के भंडारे से ही भोजन स्वीकार करते हो। और फिर बाबा कहे रात को जब सो जाते हो तो बाबा के याद की गोदी में सो जाते हो और इसीलिए थकावट का अनुभव नहीं करते, आराम का अनुभव करते हैं। आराम शब्द को बाबा ने अलग किया, आवाहन करते हैं आराम, हे राम आओ। और उस राम के साथ सोने के कारण आराम की अनुभूति होती है। तो बाबा कहे कितने श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यवान हो जो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक
हर दिनचर्या में श्रेष्ठ भाग्य का हर कदम में अनुभव करते हो। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का शीर्षक है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बाबा कहे, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई है। कितने विशेष है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। 1988 में दुनिया की आबादी 550 करोड़ थी। तो बाबा कहे, कहाँ एक तरफ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बहुत ऊंचा भाग्य प्राप्त हुआ है। फिर बाबा हर एक के भाग्य की रेखा देख रहे थे। तो बाबा कहे, बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। जैसे किसी ने तिलक लगा दिया हो जो दूर से दिखाई दे, ऐसे बाबा कहे आपका भाग्य भी दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। वो हाथों को देखते हुए भाग्य बताने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबा कहे यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य मस्तक से चमक रहा है। जितना श्रेष्ठ भाग्य, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानी क्या दिखाई देगी? पूछते बाबा कहे, और क्या निशानियां हैं? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। जो भी देखेगा वो दिव्य मुस्कुराहट देख करके सोचेगा कि क्या मिला है। इनके मुख पर सदैव ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। फिर उसके बाद नैन। तो बाबा कहे, भाग्यवान के नैन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जैसे ही दृष्टि प्राप्त होती है तो हर आत्मा को आंतरिक खुशी का अनुभव होगा। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। उसके बाद बाबा कहे, भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन जब ऐसी भाग्यवान आत्मा के संपर्क में आएंगे तो हर कोई लाइटनेस का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहे, ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो।
फिर कैसे एक एक भाग्यवान बच्चों की निशानियां और क्लियर स्पष्ट अनुभव होने लगेगी। थोड़ा समय बाबा कहे अभी शेष है। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, एक तरफ चारों ओर दुनिया में अति हो जाएगी और दूसरा अंत समीप अनुभव होगा, तो ये दोनों का अनुभव होगा। चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएगी। दुनिया की आत्माओं में भी एक ऐसा वैराग्य उत्पन्न होगा अति और अंत को सामने देखते हुए। और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद की वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होगी। वो हद का वैराग्य अनुभव करेंगे और आपके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रिहर्सल होती भी है, बाबा कहे, अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण, तनाव की स्थिति होने के कारण सभी का अटेंशन, ध्यान एक बाप के तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है। और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। स्वतः हर एक आत्मा के दिल से आवाज निकलेगी, अनुभव होगा कि बस रचयिता सबका एक है और उस बाप के तरफ अटेंशन जाएगा। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। अभी तो बीच बीच में बेहद का वैराग्य आता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन बाबा कहे जब अति और अंत वाला समय आएगा तो आप भाग्यवान आत्माओं की भी बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः नेचुरल रूप में और निरंतर, जैसे कि टूटने वाली नहीं, सदा काल हो जाएगी। और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी, चमक रही होगी, ऐसे दिखाई देगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? क्या रहता है भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में? भगवान और भाग्य, बस ये दो चीज रहती है, भगवान और भाग्य। अब बाबा भाग्य की लिस्ट बता रहे हैं, तो बाबा कहे अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, तो कितनी खुशी और कितना नशा अंदर में चढ़ेगा। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी है और आवाहन भी करते हैं। जैसे बाहें पसारे बाबा आवाहन करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है, क्या अनुभव है? कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, क्योंकि बाबा उठाते हैं और आवाहन करते हैं। तो अगर कोई सोचता है थोड़ी देर और सो जाऊं, लेकिन बाबा कहे वो सोना चाहे तो भी जैसे कोई सोने नहीं दे रहा है, ये अति स्नेही बच्चों का अनुभव होगा। कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसा अनुभव होता है ना। पूछते हैं बाबा अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ
भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त उठाते हैं भगवान को, देवताओं को भी भगवान समझ करके, और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। ऐसे आवाहन करके बाबा बुलाते हैं। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? बाबा के साथ बैठ जाओ तो अपने आप स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी, क्योंकि बाबा तो ऊंचे स्थान पर बैठा है। तो इसीलिए बाबा कहे, ऊंची स्थिति बनाने की मेहनत भी क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा, स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? हर कोई का अनुभव है, मधुबन आते ही नेचुरल योग की स्थिति रहती है। योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना, कि मधुबन में ज्यादा रहने को मिल जाए। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। कितना बाबा हम बच्चों को आवाहन करते हुए बुलाते हैं। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। दुनिया के लोगों की दिनचर्या किससे शुरू होती और हमारी दिनचर्या किससे शुरू होती है? फिर अपना भाग्य देखो और आगे। अमृत वेला तो भगवान उठाते हैं, आवाहन करते हैं, अपने साथ बिठाने के लिए, बैठने के लिए कहते हैं। बाबा कहे, फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। ऐसा शिक्षक भी कोई मिलेगा इतना दूर से रोज आकर के पढ़ाते? और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। 80 साल से ऊपर हो गए बाबा को, परमधाम से आए सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है? कभी बहाना लगाता है? आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। उठाते भगवान है, पढ़ाते भगवान है। फिर आगे, बाप सदा स्नेही सिकिलदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, कोई भी सेवा करते हो, कोई भी कर्म करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा। ये अनुभव करो कर्म करते समय, मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूं, करावनहार करा रहा है।
यहाँ भी अकेले नहीं हो। दिन के समय भी, पढ़ाई के बाद दिन में कर्म करते समय भी बाबा कहे आप अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते क्यों हो? अकेला मैं करता हूं ये भान रहता है तो ये मैंपन माया का दरवाजा है। इसीलिए बाबा कहे कभी भी ये नहीं समझो कि मैं अकेला करता हूं, इतना मुझे करना पड़ता है। नहीं, करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता है। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूं और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहे बड़े नहीं बनो, बालक बन जाओ और मालिक मुझ बालक के द्वारा करा रहा है। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो। क्या कह देते? कोई समस्या आई तो बाबा को कहते हैं बाबा अब आप जानो। और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो, अकेले हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे? बाबा कहे ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। अकेले बनो ही नहीं तो समस्या आएगी नहीं। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल क्या होगा? बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन। फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ होगा। बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है। इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। बाबा कहे सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। उठाते भगवान, पढ़ाते भगवान, कर्म में हर कर्म करते करावनहार बन के कराएंगे तो साथी बन जाते हैं तो खुद तो हल्के रहेंगे तो कितना बड़ा भाग्य है। फिर उसके बाद जब खाना खाते हो, भोजन स्वीकार करते हो, और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं। कई लोग दुनिया में कह देते ना ब्रह्म भोजन। बाबा के ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा यज्ञ रक्षक है
तो हर एक यज्ञ वत्स या ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, बिना परिचय के, बिना जान करके कहेंगे हमें भगवान खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या है, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। इसलिए बाबा कहे चाहे लौकिक कमाई करके पैसा जमा करते हो, लेकिन फिर भी पहला हिस्सा बाबा की भंडारी में जाता है, तो भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। बाबा के भंडारे से कैसे खाना है, ये विधि को भूलना नहीं कि पहला हिस्सा बाबा की भंडारी में, तो अपना भंडारा भी, घर का भंडारा भी भोलेनाथ का भंडारा बन जाएगा। तो कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। ट्रस्टी को ये संकल्प भी नहीं उठ सकता कि हम अपनी कमाई से खाते हैं। नहीं, जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना? पूछते बाबा, आप कौन हो? ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो? भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है, और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। मेहनत की रोटी नहीं खा रहे, दाल रोटी भी प्यार की खाएंगे। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। फिर रात्रि को सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। बाबा की गोदी ऐसी है जहां थकावट भी नहीं होगी और बीमारी भी समाप्त हो जाएंगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो आराम, तो आराम आ जाएगा। आराम, राम आओ तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। कितना प्यार से बाबा लोरी सुनाते। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा के ये लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। ऐसे सो जाएंगे तो बाबा जैसे वतन का, स्वर्ग का अनुभव कराएगा। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। हद का नशा भी बाबा कहे अगर बोतल में पड़ा है तो नशा थोड़ी चढ़ता है। तो कोई हद का नशा भी जब तक
पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन उसको यूज करो। ये भाग्य की बातें बुद्धि में तो है, लेकिन बाबा का यूज करो, स्मृति में लाओ। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते स्मृति स्वरूप बनना। बाबा कहे स्मृति में लाना माना पीना अर्थात इमर्ज करना, इसको कहते स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है। विदेशी आत्माएं तो विदेश में हर रोज पीते, तो बाबा के हद के नशे के तो अनुभवी है। अब ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी। जितना बाबा कहे भाग्य स्मृति में इमर्ज होगा तो मस्तक पर रेखा भी चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर उसके बाद दादी जानकी विदाई ले रहे थे बाबा से बंबई और कुरुक्षेत्र सेवा स्थान पर जाने के लिए। तो बाबा का महावाक्य दादी जानकी के प्रति है। विदाई के समय दादी जानकी बंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। तो बाबा कहे महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही। जहां जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है।
ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। कहीं से भी परीक्षा आ जाए, लेकिन बाबा कहे हर परिस्थिति में सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। समझा? बाबा कहे वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अच्छा, ओम शांति।